Hello everyone, welcome to all of you on this my YouTube channel. Today's our topic is electric dipole. Electric dipole. देखो जैसा नाम से ही क्लियर है डाइपोल. डाई मीन्स टू एंड पोल मीन्स किनारे या सिरे की बात करते हैं. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ हम चार्जेस की बात कर रहे थे और डाइपोल का मतलब क्या होगा, दो चार्जेस. अब किस प्रकार से होते हैं दो चार्जेस, देखो पहले डेफिनेशन क्या है इसकी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इट कंसिस्ट of a pair of equal and opposite charges separated by some distance. क्या होता है इसमें, हमारे पास में दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस. फॉर एग्जांपल सपोज वन चार्जेस माइनस q and another charges plus q. now this word equal का मतलब यहाँ पर क्या है, इन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है. एंड अपोजिट means these charges are opposite in nature. जैसे आप यहाँ देख सकते हो यदि एक चार्ज नेगेटिव है तो दूसरा चार्ज क्या है, पॉजिटिव. सो अपोजिट तो कैसे हो गए, नेचर में. और इक्वल किस प्रकार से है, मैग्नीट्यूड में. दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है. सो these charges makes an electric dipole. सो डेफिनेशन क्या बनेगी, an electric dipole consists of a pair of equal and opposite charges separated by some distance. Let distance between these two charges, we can say that AB is an electric dipole, and this is the separation between the charges. This is the separation between the charges is known as length of dipole, and let O is center of dipole. So here O क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ डाइपोल. और इस डाइपोल की जो लेंथ है ए बी, इसको हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू 2a बिकॉज लेंथ ऑफ डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी. सो हम निकालेंगे इसको वेक्टर ए बी इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी. सो 2a क्या कहलाती है, लेंथ ऑफ डाइपोल हैविंग डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी. डायरेक्शन किधर से किधर होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. सो यहाँ यदि हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. O इज सेंटर. सो ये जो टोटल सेपरेशन है, जो टोटल लेंथ है, इसको हम क्या कह देते हैं, 2a. वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो जाएगी. इसका जो हाफ होगा a ये रह जाएगा और a ये रह जाएगा. टोटल 2a, हाफ a एंड दिस हाफ इज आल्सो a. अब ये जो 2a है इसको हमने देखो लेंथ ए बी को हमने 2a ले रखा है क्योंकि हम आगे इसके बारे में जब और पढ़ेंगे तो हम जनरली डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से मेजर करेंगे. तो ये जो हाफ है दैट विल बिकम a, इधर वाला हाफ क्या रह जाएगा, a. सो फॉर कैलकुलेशन एंड न्यूमेरिकल पर्पस इट बिकम्स इजी टू टेक इट 2a इंस्टेड ऑफ a. यदि ये टोटल लेंथ a लेते तो ये आधा a/2 बचता, ये आधा a/2 बचता. इसलिए कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए इसको हमने 2a ले लिया ताकि जब इसका हाफ लेंगे तो ये a रह जाएगा. दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. इफ वी कंसीडर नेट चार्ज ऑन द डाइपोल, यदि यहाँ पर हम नेट चार्ज की बात करें तो इस डाइपोल पे नेट चार्ज क्या आएगा, net charge is minus q plus q, so it becomes 0. net charge on the dipole is 0, but net charge 0 होने का मतलब ये नहीं है कि there will be no electric field of this dipole. It have electric field also. For if you take some examples of electric dipole such as HCl, hydrogen
chloride is an electric dipole having H positive ions and Cl negative ions. Same way में molecules of water as oxygen have some partial negative charge and hydrogen have some positive charge. So molecules of water are also dipole molecules. Same way molecules of alcohol etc. are some examples of electric dipole. Now we will study about electric dipole moment. Now let us define electric dipole moment. इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, suppose we have two charges minus q and plus q. These two charges makes an electric dipole. Now ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसका जो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, देखो डेफिनेशन क्या क्या लिखी है मैंने. इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड separation between the charges. Now we know that dipole moment is a vector quantity. So यदि हम इसके साथ में इसकी डायरेक्शन और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, इन ए डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. एक मिनट फिर से देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इन ए डायरेक्शन from negative to positive charge. That is इस डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि दोनों में से कोई से भी चार्ज का मैग्नीट्यूड, बिकॉज बोथ चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड and direction and separation. So separation between the charges. Separation between the charges को हमने क्या ले रखा था, 2a. So मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम डाइपोल मोमेंट को क्या लिख सकते हैं, p is equal to q into 2a. डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये जो लेटर है p इसको यूज करते हैं. तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, p is equal to q into 2a. यदि इसी को हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में डाइपोल मोमेंट वेक्टर p is equal to q into 2a. 2a gives direction of dipole moment. 2a जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, क्या कहते हैं इसको हम, लेंथ ऑफ डाइपोल हैविंग डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. सो डाइपोल मोमेंट को वेक्टर फॉर्म में हमने क्या लिख दिया, वेक्टर p is equal to q into 2a. Now if let us take units of dipole moments. Units of dipole moment. देखो डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या आ जाएंगे, डाइपोल मोमेंट किसके बराबर है, q into 2a. q is चार्ज एंड चार्ज के लिए जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम. और 2a क्या है, लेंथ सेपरेशन. सो कूलाम के लिए क्या यूनिट हो, सॉरी लेंथ के लिए यूनिट क्या होगी, मीटर. सो यूनिट्स ऑफ SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलाम मीटर. SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलाम मीटर. नाउ अनदर डेफिनेशन related to dipole is ideal dipole. Ideal dipole. We know that dipole moment is equal to P is equal to Q into 2a. यदि हम इस डाइपोल की बात करें, इस डाइपोल को हम आइडियल डाइपोल कब कह सकते हैं, यदि हम ऐसा करें कि इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस. कहने का मतलब क्या हुआ कि हम इस Q को बढ़ाते जाएं और इस 2a को कम करते जाएं सच दैट P रिमेन्स कांस्टेंट. यदि हम P को कांस्टेंट रखते हुए Q को बढ़ा दें और 2a को कम करते जाएं, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी हैव डाइपोल मोमेंट, जनरल समझते हैं कि P है 40 यूनिट, Q है 2 यूनिट और 2a है 20 यूनिट. अब यदि हम Q को बढ़ा दें,
Q को हम 2 की जगह 4 कर देते हैं, तो 2a को कितना करना पड़ेगा 10, सच दैट P रिमेन्स कांस्टेंट 40। इसी प्रकार से Q को और बढ़ा देते हैं, Q को मैंने मैक्सिमम कर दिया 40 और 2a को कम कर दिया 1। अगेन हमारे पास में P कितना आ गया कांस्टेंट। यदि हम इस Q को और बढ़ा दें, सपोज Q को हमने 80 कर दिया, तो ये जो 2a है ये कितना हो जाएगा 0.5। अगेन वी गेट P कांस्टेंट। तो इस प्रकार से हम ये मेथड अपनाएं कि या यूं कह दें कि हमारे पास में ऐसा कोई डाइपोल हो विच हैज ऑलमोस्ट नो साइज, और ये कहते हैं कि मिनिमम सेपरेशन between the charges, and magnitude of charges maximum. Ideal dipole is a dipole having almost no size, और ये कहते हैं कि minimum separation between the charges and magnitude of charge maximum. चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो मैक्सिमम हो। सो इस प्रकार का जो डाइपोल है वो क्या कहलाता है आइडियल डाइपोल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट वी कैन क्लासिफाई मॉलिक्यूल्स एज पोलर मॉलिक्यूल और non-polar molecules. We know that in case of polar molecules there will be finite separation between the center of positive charge and center of negative charge. Center of positive charge and center of negative charge. If a molecule is polar, then there is finite separation between the center of positive and center of negative charge. And if a molecule is non-polar, then we can say that center of positive charge coincides with center of a negative charge, or there is no separation between the molecules of a positive and negative charge. So on the basis of dipole moment we can classify molecules as polar molecule and non-polar molecules. Also in daily life डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं माइक्रोवेव ओवन used for cooking foods in kitchen. Microwave ovens used for cooking food in kitchen. Microwave ovens are generally more efficient and more powerful than simple oven, because microwave oven use electromagnetic wave of very high frequency. माइक्रोवेव ओवन के अंदर हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज करते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफी हाई होती है। इस कारण से क्या होता है कि एक सेकंड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पोलैरिटी है वो करोड़ों बार चेंज हो जाती है। पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस बिलियंस ऑफ टाइम इन 1 सेकेंड। फिर से देखो कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज की जाती है उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो पोलैरिटी है वो 1 सेकेंड के अंदर करोड़ों बार चेंज हो जाती है। एंड वी नो दैट वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर स्पिन अबाउट इज सेंटर। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर spin about a central axis. So when molecules of water rotate, they produce a large amount of heat due to friction between the molecules, and hence the food becomes very hot quickly. So microwave ovens are very efficient. So this is the importance or physical significance of dipole moment. Thanks and have a nice day, and subscribe and like my YouTube channel so that you may have continuous update. Thank you.